सबको जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय 7 अनॉइंटिंग्स ऑफ गॉड फॉर द मिनिस्ट्री इस अंश के बारे में हम सुनेंगे। कभी सुने हैं आप लोग इस संदेश को पहले? कभी नहीं सुने हैं ना? चलो अच्छी बात है। शायद इसीलिए परमेश्वर आज आप लोग को यहाँ पर लेकर आए ताकि आप लोग सब अच्छे से जो सेवकाई अभी कर रहे हैं वो और अच्छे से करने के लिए परमेश्वर आपको मदद करना चाहते। चलिए हम परमेश्वर की वचन से ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 5, प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 5 6 आयत को हम पढ़ते हैं। 6 आयत को हम पढ़ते हैं। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु की वचन में उस मेमने का यानी उसके 7 सिंग 7 आंखें थी और ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 7 आत्माएं यानी बाइबल में 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड ऐसे लिखा है, 7 स्पिरिट्स ऑफ गॉड। तो परमेश्वर की वचन में 7 आत्माएं ऐसा बाइबल में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में कई बार लिखा रहता है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक में कई बार ये आयत लिखा रहता है। आप लोग देखना चाहेंगे 3 का 1 प्रकाशित वाक्य पुस्तक 3 का 1 प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 7 आत्माएं पढ़ेंगे। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। बस 7 आत्माएं लिखा हुआ है वहां पर। 7 आत्माएं है ना। परमेश्वर की वचन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की वचन में प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 4 का प्रकाशित वाक्य के पुस्तक अध्याय 4 का 5 आयत को हम पढ़ते हैं। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। आमीन हालेलुया। परमेश्वर की 7 आत्माएं। ये 7 आत्माएं कहां पर लिखा हुआ है करके पूछने से प्रभु की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये 7 आत्माएं एक प्रकार का सच में 7 आत्माएं भी है और दूसरा 7 आत्माएं पवित्र आत्मा का 7 प्रकार का प्रकाशन है और तीसरा पवित्र आत्मा का 7 अभिषेक भी है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में है यानी 7 आत्माएं भी है और 7 आत्माएं जो लिखा गया प्रभु की वचन में ये पवित्र आत्मा का प्रकाशन 7 प्रकाशन भी है और पवित्र आत्मा का 7 प्रकार का सेवकाई भी है और पवित्र आत्मा का 7 अभिषेक भी है। हालेलुया। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं 11 अध्याय 2 आयत में ये 7 आत्माएं क्या है एक जगह लिखा रहता है। आइज़ाया के पुस्तक में 11 अध्याय और 2 आयत। आइज़ाया के पुस्तक 11 अध्याय 2 आयत को हम पढ़ते हैं। पढ़ेंगे। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय
का आत्मा ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर? यह अध्याय किसके बारे में है? एक में पता चलेगा, परमेश्वर की वचन में एक का आयत में पता चल जाएगा, प्रभु की वचन में यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के ऊपर कितनी आत्माएं या कितने प्रभु की वचन में कितना अभिषेक है यीशु मसीह के जीवन में, कितना अभिषेक काम किए यीशु मसीह के जीवन में। 7 अभिषेक, 7 प्रकार का अभिषेक। इसलिए यानी 7 सिंह, इसलिए 7 आंखें। तो परमेश्वर की वचन में ये 7 आंखें क्या है, ये 7 सिंह क्या है, ये 7 आत्माएं क्या है। तो परमेश्वर की वचन में आज हम लोग कोशिश करेंगे ये 7 यानी आत्माओं का 7 अभिषेक के बारे में सेवकाई के लिए हम सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, 11 का 2 आयत में एक एक करके अगर हम पढ़ेंगे, आत्मा 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 ऐसा करके, क्योंकि इंग्लिश बाइबल में सेपरेट दिया गया है ना, स्पिरिट 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 ऐसे। यहोवा का आत्मा नंबर 1, नंबर 2 युक्ति का आत्मा, नंबर 3 पराक्रम का आत्मा, नंबर 4 ज्ञान का आत्मा, नंबर 5 यहोवा का भय का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि 6वां और समझ का आत्मा 7। पूरा कितना है? 7। ये 7 को अगर सुनना है 7 घंटा टाइम चाहिए। एक एक स्पिरिट का काम अलग है, एक एक स्पिरिट का महत्व अलग है। कुछ लोग के जीवन में एक ही आत्मा का काम चलता रहता है, कुछ लोग के जीवन में दो इधर में जो 7 में 2 आत्माओं का काम चलते रहते उनके जीवन में। बट वास्तव में ये 7 आत्मा का काम हमारा जीवन में होते रहना चाहिए। हालेलुया। ये 7 आत्मा का काम हमारा जीवन में होना चाहिए, होते रहना चाहिए। तो आज चलिए परमेश्वर की वचन में पुराना नियम में सेवकाई के लिए 5 प्रकार का अभिषेक को हम देख सकते हैं, और नया नियम में 2 प्रकार का अभिषेक को हम देख सकते हैं सेवकाई के लिए। और अलग अलग प्रकार का वो अभिषेक वो अलग है। वो 28 प्रकार का अभिषेक का प्रकाशन मेरे पास है, वो आने वाले दिनों में जरूर मैं बताऊंगा किसके जीवन में कौन सा प्रकार का अभिषेक है। अगर वो पता चल जाएगा, पृथ्वी का सारा आशीष आपके पास रहेगा, स्वर्ग का सब प्रकार का आशीष आप लोग के पास रहेगा, सब प्रकार का सेवकाई आप लोग के पास रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए परमेश्वर की वचन में मेरे प्रिय पुराना नियम का 5 प्रकार का अभिषेक और नया नियम का 2 प्रकार का अभिषेक सेवकाई के लिए, ये सुनते सुनते ही खुद आप लोग को पता चल जाएगा आप लोग के जीवन में कितने प्रकार का अभिषेक है, वो पता चल जाएगा। हालेलुया। मैं चाहता हूं ये 7 प्रकार का अभिषेक आप लोग के जीवन में आने पाए, और ये 7 प्रकार का अभिषेक का सेवकाई आने वाले दिनों में आप लोग सब करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, परमेश्वर की वचन में पहला प्रकार का जो अभिषेक है, पहला प्रकार का जो अभिषेक है प्रभु की वचन में, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको हम लोग ये कह सकते हैं, यानी मेरे प्रियो पुराना नियम में जो नहीं। चलिए खोलिएगा प्रभु की वचन को, भजन संहिता अध्याय 89 का 20 आयत को हम पढ़ते हैं। 89 का 20। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। आमीन, आमीन, आमीन। नंबर 1 प्रभु की वचन में होली अनॉइंटिंग, पवित्र
पवित्रताई का अभिषेक, इसी को दो अलग अलग नाम बाइबल में देखने को मिलेगा प्रभु की वचन में। इसको लेपर अनॉइंटिंग फॉर क्लेंसिंग, खोड़ी का अभिषेक कहते हैं, इसको शुद्धिकरण का अभिषेक कहते हैं। इसको हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्रता ही होना चाहिए प्रभु का काम करने के लिए। परमेश्वर ये अभिषेक हमारा जीवन में ले आता है ताकि हम परमेश्वर के लिए पवित्रताई के साथ प्रभु का काम कर सके। जितना हम पवित्र रहेंगे उतना प्रभु का काम के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल करे। स्वर्ग राज्य में स्वर्गदूत कैसे रहते हैं? क्या कहते रहते हैं उन लोग स्वर्ग में? पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र पवित्र, ऐसा कहते रहते। तो आज जिनके जीवन में यानी पवित्र यानी होलीनेस जिसके जीवन में रहता है, उस व्यक्ति मेरे प्रियो प्रभु का काम के लिए वो अपने आप को तैयार करता है। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यानी जब आपके जीवन में परमेश्वर का तेल डालना, यानी मेरे प्रियो अभिषेक को यानी टू रबान, रगड़ना, तेल लगाकर रगड़ते हैं या तेल मलकर प्रार्थना करते हैं कोई अभिषिक्त जन। जिस समय आपके ऊपर परमेश्वर का नबी लोग का वो तेल प्रभु उंडेलता आपके ऊपर, तो आपका जीवन यानी पवित्रताई के तरफ चला जाता है। प्रभु की वचन में जैसा मेरे प्रियो खोड़ी लोग का शुद्धिकरण, एक विश्वासी के जीवन में जब ये अभिषेक मिलता है, जब अभिषेक उसके जीवन में आएगा, वो सेवकाई के लिए हकदार होते रहता है प्रभु का काम करने के लिए। तो परमेश्वर की वचन में उसको होली अनॉइंटिंग यानी होली ऑयल के द्वारा मेरे प्रियो होली अनॉइंटिंग, पवित्र अभिषेक। जितना हम पवित्र रहेंगे उतना परमेश्वर हमको ब्लेस करते रहेंगे। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो ये पहला प्रकार का अभिषेक के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। इसको खोड़ी का अभिषेक भी कहते हैं और होली अनॉइंटिंग भी कहते हैं। परमेश्वर की वचन थोड़ा सा यदि हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर की वचन में, नंबर 2 प्रीस्टली अनॉइंटिंग, याजक का अभिषेक। दूसरा क्या है? याजक का अभिषेक। परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो प्रीस्टली अनॉइंटिंग कहते हैं। कौन सा अनॉइंटिंग? प्रीस्टली अनॉइंटिंग, याजक का अभिषेक। देखिएगा परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो निर्गमन की पुस्तक अध्याय 40 आप पढ़ेंगे 15 आयत, 40 का 13 और 15 आयत। और हारून को पवित्र पहनाना और उसका अभिषेक, वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, और उसके पुत्रों को लेकर जाकर अंगरखे पहनाना, और जैसे तू उनके पिता का अभिषेक करे वैसा ही उनका भी अभिषेक करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करे, और उनका अभिषेक उनकी पीढ़ी पीढ़ी के लिए उनके सदा के याजक पद का चिन्ह ठहरेगा। आमीन, हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु का मंदिर के अंदर का सेवकाई अगर कोई करना है वो ही करना चाहिए जिसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है। ये पुराना नियम का परमेश्वर का कानून है। जिसके जीवन में यानी जब तक एक अभिषिक्त जन आप लोग के ऊपर तेल उंडेल ना दिया जाए तब तक यानी आप लोग यानी नॉर्मली फोन में प्रार्थना कर सकते हैं, दूर से प्रार्थना कर सकते हैं, बट छू के करना है तो जब तक एक अभिषिक्त जन आप लोग के लिए तेल लेकर प्रार्थना करके आप लोग को अभिषेक ना करे तब तक आप लोग किसी को छू के प्रार्थना नहीं करना है। यहीं पे बहुत लोग चूक जाते हैं, यानी थोड़ा हड़बड़ी में गड़बड़ कर देते हैं।
यानी अगुवाई मिल रहा है करके किसी के लिए भी प्रार्थना कर देते हैं। वो समय करते समय मान के चलिए इसके जीवन में सफिशिएंट अभिषेक नहीं है, सफिशिएंट तेल नहीं है इसके जीवन में। वो जिसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करेंगे इसका अभिषेक छीन लेंगे। वो दुष्ट आत्माओं के कारण इसका बेइज्जती हो सकता है, बदनामी हो सकता है, और उसके दुष्ट आत्माएं या उसका पाप इसको लग सकता है, या उसके पीछे दुष्ट आत्मा इसके पीछे आ सकते हैं। तो आज परमेश्वर के वचन में यहाँ पर यानी अहरोन को महायाजक के लिए और अहरोन के बच्चे लेवी गोत्र के लोगों को अभिषेक किया गया बाइबल में। तो परमेश्वर की वचन में ध्यानपूर्वक देखिएगा। यानी ये याजक लोग क्या करते थे बोलने से, 3 प्रकार का सेवकाई करते थे इन लोग। मंदिर के अंदर का 3 प्रकार का सेवकाई करते थे। यानी एक सेवकाई मेरे प्रियो यानी बलि देने वाला सामग्री को उसका देखभाल करना, और उसका पूरा यानी हमेशा यानी वो बलि चढ़ाने का चीजें जो प्रोसीजर रहता है वो एक करते थे उन लोग। नंबर 2 जो प्रभु के भवन में आते थे उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करते थे याजक लोग। नंबर 3 परमेश्वर के वचन में यानी जितना भी काम जो वाचा का संदूक को उठा के ले जाने का काम जो होता था बाइबल में, वो याजक लोग को ही करना था, याजक लोग ही करते थे, बाकी लोग नहीं। तो परमेश्वर के वचन में प्रीस्टली अनॉइंटिंग, याजक का काम याजक को करना है, और प्रभु की वचन के अनुसार यानी नबी का काम नबी को करना है, राजा का काम राजा लोग को करना है। तो परमेश्वर की वचन में आज के टाइम पे बहुत लोग दूसरों को देख के नकल मारने की कोशिश करते हैं, कई जगह पे उनका शक्ल बिगड़ जाता है। तो परमेश्वर की वचन में हम किसी का भी नकल नहीं करना है। जो परमेश्वर आपको जो सेवकाई दिया है उस सेवकाई में आप विश्वास योग्यता के साथ आप करते आगे बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाता जाएंगे, आपकी आशीष को बढ़ाते जाएंगे। किसी और का सेवकाई बढ़ रहा है उसको देख के हम लोग जल नहीं रखने का है, उनका बढ़ रहा है ये काम करने से चलो मैं भी वैसा ही करूंगा, मैं भी वैसा ही करूंगी, ऐसा टाइप का सोचेंगे, हमारा सेवकाई नहीं बढ़ेगा। ऊपर से हम लोग बिल्कुल यानी परमेश्वर के अभिषेक से और परमेश्वर की सामर्थ्य से हम लोग बिल्कुल यानी दूर होते जाए। बाइबल में हम लोग देख सकते हैं पवित्र आत्मा सौल को छोड़ के चला गया था उसकी अनाज्ञाकारिता के कारण। परमेश्वर की वचन में एक बार जब तेल प्रभु का अभिषेक हमारा जीवन में आता है, हम लोग किसी लाश को नहीं छूने का है। अगर परमेश्वर का अभिषेक हम प्राप्त करते हैं, किसी के लाश का नहीं छूने का है, दूर से देखना है, जो करना है वो करना है। परमेश्वर की वचन में यह दूसरा प्रकार का अभिषेक है। प्रभु की वचन में याजक का अभिषेक, मंदिर के रिलेटेड कुछ भी काम करना है उसके लिए हमको अभिषेक चाहिए। नंबर 3 तीसरा प्रकार का अभिषेक है परमेश्वर की वचन में प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, भविष्यवक्ताई अभिषेक, भविष्यवक्ता लोग का अभिषेक। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं कुछ नबी लोग को अभिषेक किया गया, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग। परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं एलिया के जीवन में देख सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं एलीशा के जीवन में देख सकते हैं। देखिएगा परमेश्वर की वचन में इस अभिषेक के बारे में पहला राजा की पुस्तक अध्याय 19 16 आयत। और इज़राइल का राजा होने को निमसी के पोते येहू का और
अपने स्थान पर नबी होने के लिए अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल माहोला हाँ, के सापात के पुत्र एलिसा का अभिषेक करना शापात का पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। ऊपर 15। यहोवा ने उससे कहा, लौटकर दमिश्क के जंगल को जाओ और वहां पहुंचकर आराम का राजा होने के लिए इज़राइल का हाँ, और इज़राइल का राजा होने को निमसी के पोते एहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के सापात के पुत्र एलिसा का अभिषेक करना। आमीन आमीन। ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रभु के वचन में तीसरा प्रकार का अभिषेक है प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, भविष्यवक्ता लोग का अभिषेक, भविष्यवक्ताई अभिषेक। तो आज परमेश्वर के वचन में यह तीसरा प्रकार का अभिषेक है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एलीशा के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक, मूसा के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक, और प्रभु के वचन में एलीशा के जीवन में प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, भविष्यवक्ता का अभिषेक हम देख सकते हैं। वो नॉर्मली यानी एक प्रकार का नहीं, दुगुना अभिषेक देख सकते हैं एलीशा के जीवन में। आज यानी तीसरा प्रकार का अनॉइंटिंग है परमेश्वर की वचन में। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर की वचन में हम लोग देख सकते हैं नबी का अभिषेक, जिसको यानी प्रोफेटिक अनॉइंटिंग है, यानी है वो भविष्यवाणी करने का, और यानी लोगों का, कुछ भविष्यवक्ता लोग फ्यूचर का भविष्यवाणी करते हैं, कुछ भविष्यवक्ता लोग फास्ट जो हो चुका था उसका भविष्यवाणी करते हैं, कुछ भविष्यवक्ता लोग वर्तमान का भविष्यवाणी करते हैं, प्रेजेंट लाइफ के विषय में, कुछ भविष्यवक्ता लोग फ्यूचर के लाइफ, आपका भविष्य के लिए भविष्यवाणी करते, कुछ भविष्यवक्ता लोग तीनों मिला के भविष्यवाणी करते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, भविष्यवक्ता का सेवकाई जिसके पास है, उसके जीवन में यानी मैं कहना चाहता हूं, जिन के लिए वो प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस अनॉइंटिंग को वो ट्रांसफर करते हैं। जिन के लिए प्रार्थना करेंगे परमेश्वर, यानी जैसा मूसा का अंदर का अभिषेक को 70 लोग के अंदर, मूसा का अंदर का पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को परमेश्वर 70 प्राचीन लोग के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दिए। एलिया का अंदर का अभिषेक को दुगना बढ़ा के एलीशा के जीवन में दे दिए। भविष्यवक्ता का सेवकाई थोड़ा खतरनाक सेवकाई है। तो परमेश्वर, मेरे प्रियो, एक भविष्यवाणी के द्वारा नाम रोशन भी होता है, और गलत भविष्यवाणी बताने से उसका नाम खराब भी होता है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, हम लोग 10 अच्छा भविष्यवाणी बता कर रहे हैं, फेमस हो सकते हैं, बट एट ए सेम टाइम यानी 1-2 अपने तरीके से, अपने से गलत भविष्यवाणी आप बता कर रहे हैं। हम लोग अपना सेवकाई को यानी डुबाना नहीं चाहिए। पहले कम भविष्यवाणियां करो, या तो भविष्यवाणी यानी मेरे प्रियो भविष्यवाणी लिमिट करो। परमेश्वर की वचन में ज्यादा भविष्यवाणियां करके हम लोग को किसी भी रीति से परमेश्वर का या हमारा बदनामी बेइज्जती नहीं होने देने का। ये तीसरा प्रकार का अभिषेक है, प्रोफेटिक अनॉइंटिंग, भविष्यवक्ता अभिषेक। नंबर 4, राजा का अभिषेक। कौन सा अभिषेक? राजा का अभिषेक। यहीं पर 2 राजा लोग का नाम देख रहे हैं हम लोग। कौन सा राजा? यानी सीरिया देश के ऊपर राजा होने के लिए हजाएल को अभिषेक करना। पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय, पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय 15 आयत और 16 आयत में इस्राएल देश के ऊपर राजा होने के लिए यहू का अभिषेक करना, और सीरिया देश के ऊपर राजा होने के लिए किसका? हजाएल का अभिषेक करने यहां लिखा हुआ। हम देख सकते हैं 10 अध्याय में, पहला शमूएल की पुस्तक 10 अध्याय 1 से 3 तक, वहां पर देख सकते हैं शाऊल का राजा होने का अभिषेक हम देख सकते हैं। परमेश्वर की वचन में पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय
1, 2, 3 आयत में दाऊद का अभिषेक करने के विषय में वहां पर हम लोग देख सकते हैं। मैं पढ़ाना चाहता हूं प्रभु के वचन में 16 अध्याय, पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय 13 आयत को पढ़ेंगे। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहाँ पर 16 अध्याय का 1-2 आयत में भी हम लोग देख सकते हैं, यानी दाऊद का अभिषेक करने के विषय में लिखा रहता है। 10 अध्याय 1 से 3 पहला शमूएल की पुस्तक में शाऊल का अभिषेक करना हम लोग देख सकते हैं। क्या होने के लिए अभिषेक किए थे? राजा होने के लिए, प्रधान होने के लिए। परमेश्वर के वचन में यानी किसी चीज के ऊपर यानी हम लोग को राज्य करना है तो इसको किंग्स अनॉइंटिंग, रॉयल अनॉइंटिंग कहते हैं। राजा का अभिषेक, किंग्स अनॉइंटिंग, क्यून अनॉइंटिंग आप लोग कहे तो रॉयल अनॉइंटिंग। यानी आप बात करेंगे तो राजा जैसा बात करेंगे, चलेंगे तो राजा जैसा चलेंगे। आपके जीवन में भी रिचेस्ट ब्लेसिंग्स रहेंगे। आप सब चीज के ऊपर प्रभुता करेंगे, आपके ऊपर कुछ भी प्रभुता करने नहीं देंगे। राज्य करने का अभिषेक है, राजा का अभिषेक। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में गधे का चरवा शाऊल इस्राएल देश का पहला राजा बन गया था। भेड़ बकरों का चरवा थे दाऊद, इस्राएल देश का फेमस किंग बन गए। अभिषेक आपके लाइफस्टाइल को बदल देता है, बदल देती है। हालेलुया। जिसके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक आएगा उसका लाइफस्टाइल नया हो जाएगा। आज परमेश्वर चाहते हैं हम लोग सब प्रकार का अभिषेक के बारे में जानने वाला हो जाए। हमारे पास हमारे जीवन में सब प्रकार का अभिषेक का प्रकाशन हो। हालेलुया, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय ये चौथा प्रकार का अभिषेक है पुराना नियम में। कौन सा अभिषेक है ये? राजा का अभिषेक। नंबर 5 पुराना नियम का नंबर 5 मेरे प्रियो हम देख सकते हैं भजन संहिता अध्याय 5वां प्रकार का अभिषेक है परमेश्वर के वचन में हम लोग देख सकते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में भी है और भजन संहिता में भी है, दोनों जगह देखने को मिलेगा प्रभु की वचन में। इसको कहते हैं 5वां प्रकार का अभिषेक पुराना नियम का, यह है जॉय अनॉइंटिंग। जॉय अनॉइंटिंग देखिएगा, इब्रानियों की पुस्तक का देख लीजिएगा। परमेश्वर की वचन में 2 जगह है ये आयत लिखा रहता है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 का, इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 का 9 आयत। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 1 का 9 आयत। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। कौन सा तेल से? हर्ष रूपी तेल से तेरा क्या किया है? अभिषेक किया है। यह अभिषेक क्या करेगा मेरे प्रियो? आनंद के साथ हम सेवा करेंगे। सेवकाई कर रहा है, गरीबी है, अच्छा लगेगा। यह अभिषेक रहेगा तो आपके जीवन में कमी घटी भी रहेगा, बट आप आनंद के साथ सेवा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय दारपुरक देखिए, अगर यह अभिषेक नहीं रहेगा, कभी ना कभी थोड़ा सा हम जब दूसरों को बताते समय हम लोग को परमेश्वर आपको ये देने जा रहा है, वो देने जा रहा है, सब बताएंगे, कोई ना कोई हमको बोलेंगे
भाई आप इनको वो मिलेगा ये मिलेगा ऐसा कह रहा है, आपको सब कुछ क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई बोल देंगे, ये अभिषेक नहीं रहेगा तो थोड़ा दुख लगेगा। अगर ये अभिषेक रहेगा, भाई मेरे पास भी आ रहा है, मेरे पास भी आने वाला है, कसम से बोलेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है, परमेश्वर के लोग थोड़ा सा ने कंगालों के समान दिखाई देते हैं, बहुतों को धनी बना देते हैं। कुछ भी नहीं है तो भी सब कुछ ऐसा रहेगा। तो परमेश्वर की वचन में देखिएगा, भजन संहिता 45 का 7 आयत को देखिएगा। भजन संहिता 45 का 7 आयत देखिएगा। तू जो समुद्र का महाशब्द उस भजन संहिता 45 का 7। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरे परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया। तेरा साथियों के से अधिक हर्ष के अधिक हर्ष के तेल। ये क्या होता है? ये क्या होता है? तेरे साथियों से भी अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया, मतलब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये अभिषेक रहेगा। आपके पास कुछ रहे या ना रहे, आप आनंदित रहोगे, आप खुश रहोगे, आप मगन रहोगे, आप समझ जाओगे क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। यीशु है तो सब कुछ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो कुछ मेरे पास है उस नाम से मैं कह देता हूं, उठ तो खड़े हो जा, चल। फिर तीसरा अध्याय 3, 4, 5 प्रेरितों के काम की पुस्तक में वो लंगड़ा चलने लगा, वो दौड़ने लगा और नाचने लगा और मंदिर में चला गया। आज जॉय अनॉइंटिंग सबको चाहिए, क्योंकि लोगों का जीवन दुख से भरा रहता है। आज मेरे प्रिय प्रभु के सेवक लोग के जीवन में भी दुख तकलीफ जरूर रहता है। रात भर में जग के आया हूं आंध्रा से यहां पर। कल 6 बजे 7 बजे घर से निकला था, 2-3 घंटा लगता है स्टेशन पहुंचने के लिए। स्टेशन पहुंचे, रात भर जगा था, सोया नहीं। फिर भी परमेश्वर की धन्यवाद। लग रहा है मैं थका हुआ टाइप का लग रहा है। रात भर अरे ना सोया थी, आकर अभी अच्छे से वचन प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर के काम के प्रति ऐसा डेडिकेशन रहता है अभिषेक रहने से। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु के अभिषेक हमारा जीवन में रहेगा। हम सोना को प्रेफरेंस नहीं देंगे, चांदी को प्रेफरेंस नहीं देंगे, धन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, सिर्फ और केवल हम परमेश्वर को पहला स्थान देंगे, परमेश्वर को पहला महत्व देंगे, प्रभु के सेवकाई को पहला महत्व देंगे, प्रार्थना को पहला महत्व देंगे हम लोग, और परमेश्वर के लोगों को आदर करेंगे। परमेश्वर के काम में हमेशा लगे रहेंगे, बने रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। ये 5वां प्रकार का अभिषेक है, जॉय अनॉइंटिंग। अगर ये अनॉइंटिंग रहेगा, हम हमेशा खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, दूसरों के जीवन में दुख तकलीफ को दूर करने वाला हो जाएंगे हम लोग। हालेलुया। अगर ये नहीं रहेगा, हम लोग का उदासी दुखी रहेगा जरूर, और उसी को ले जाके प्रार्थना करिए, मेरा घर में गरीबी है, 1 घंटा मस्त वचन बताएंगे। हाँ, आखिरी में मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मेरा 7 लाख का कर्जा है, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मेरे को पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है। याद रखना, कभी भी सेवकाई करने वाला हम लोग का कमजोरियां ना सेवकाई में बताना चाहिए, ना जिनके लिए हम प्रार्थना करते उनके लिए उनके पास नहीं बताने की। यहाँ पर हम लोग मालूम नहीं है, हम सबको बता देते हैं, बाद में कुछ समय के बाद, या जिन लोग आपसे प्रार्थना करते रहते, वो सब के सामने आपका रेस्पेक्ट डाउन हो जाएगा। अरे ये तो पूरा इसका तकलीफ तो जान ही रहे, इनसे मैं कार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। इसके जीवन में इतना दुख तकलीफ है, क्या मतलब है हम उसको और दुखी करने का? रहने दो, हम लोग खुद ही कर लेंगे।
हम लोग सब अपना समझ के सब कुछ लड़बड़ करते हुए हम लोग सब कुछ बता देते हैं। मेरे लिए प्रार्थना करना बहन, मेरे लिए प्रार्थना करना, ये करना वो करना। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं हम लोग प्रभु का काम कर रहे हैं। परमेश्वर के ऊपर सेवकाई करने वाला हम लोग को 100 से 100 नहीं, 100 से आपको 200% विश्वास परमेश्वर को पर होना चाहिए। मैं परमेश्वर को प्रार्थना कर रहा हूं, मैं उसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं, मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ क्यों ना करेंगे। अपने आप को मेरे लिए दे दिए है, वो मेरे लिए सब कुछ क्यों ना देगा, क्यों ना करेगा। ये विषय आपको जब समझ में आ जाएगा, आपका दिल, आपका हृदय, आपका मन मोटा हो जाएगा। आप कभी निराश नहीं रहेंगे, कभी उदास नहीं रहेंगे, आनंद से खुशी से आप भर जाओगे। परमेश्वर के वचन में तूने मेरा सर पर तेल मला है, मेरा अभिषेक का कटोरा क्या हो रहा है, उमड़ रहा है। तो आज परमेश्वर के वचन में ये पुराना नियम का 5वां प्रकार का अभिषेक है, जॉय अनॉइंटिंग, हर्ष का, आनंद का अभिषेक। 6वां प्रकार का अभिषेक है परमेश्वर के वचन में, मेरे प्रियो, नया नियम में 2 प्रकार का अभिषेक है। 6वां प्रकार का अभिषेक है, 7वें 6वां 6th, मेरे प्रियो, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, सामर्थ का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ का अभिषेक। ये नया नियम का मेरे प्रियो 2 प्रकार का अभिषेक है नया नियम में। ये 6वां प्रकार का है, लाइन से हम देख सकते हैं मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 5 जगह एक आयत लिखा रहता है, बड़ा मजा आता है। मैं पानी से बपतिस्मा देते आ रहा हूं, मेरे पीछे जो आने वाला है वो आप लोग को आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। मैं पानी से बपतिस्मा देते आ रहा हूं, मेरे पीछे जो आ रहे हैं वो पानी से नहीं, वो आत्मा से, सामर्थ से, आग से बपतिस्मा देगा। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 1 का 8 नोट करिएगा, 1 का 8 नोट करिएगा, प्रेरितों के काम की पुस्तक, और नोट करिएगा 10 का 38 प्रेरितों के काम की पुस्तक। जल्दी पढ़िए, बस एक और बताऊंगा। एक का 8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया यरूशलेम और सादे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह। पृथ्वी के छोर तक मेरा गवाह होंगे। चलिए 10 का 38 प्रेरितों की काम की पुस्तक। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को, परमेश्वर ने किस रीति से नासरी यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और वो भलाई करता, और वह सबको जो शैतान के सताए हुए थे, जो सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के जीवन में अभिषेक है या नहीं? यीशु मसीह को यदि अभिषेक की आवश्यकता है तो हम लोग को कितना आवश्यकता है? आज परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो सामर्थ्य काम करना है, पतरस के जैसा, पौलुस के जैसा, यीशु मसीह के जैसा, प्रेरित लोग के जैसा चिन्ह चमत्कार वाला सेवकाई यदि हमको करना है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अभिषेक हमको चाहिए। हालेलुया। कौन सा अभिषेक? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य का अभिषेक हमको चाहिए, 6वां प्रकार का अभिषेक। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में जितने भी यीशु मसीह के चेले थे वे सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरे हुए सेवकाई किए थे। आज यानी मेरे प्रियो, सेवकाई के लिए प्रार्थना जीवन भी चाहिए,
सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी चाहिए, सेवकाई के लिए फास्टिंग प्रेयर भी चाहिए, सेवकाई के लिए परमेश्वर का बुद्धि ज्ञान भी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में 7वां प्रकार का अभिषेक है, प्रभु की वचन में 7वां प्रकार का अभिषेक है फायर अनॉइंटिंग, आग का अभिषेक, पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक, फायर अनॉइंटिंग। देखिएगा परमेश्वर के वचन में प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय 1, 2, 3, 4 आयत, जल्दी पढ़िए। जब पेंतेकुस्त का दिन आया जब पेंतकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ हाँ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आमीन। हाँ, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी हाँ, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने वे लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ, बस ध्यानपूर्वक देखिएगा परमेश्वर की वचन में पेंतकोस्त के पर्व के दिन ध्यानपूर्वक देखिएगा 120 लोग, कितने लोग? 120 लोग, ये लिखा रहता है प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 1 का 13, 14, 15 आयत में लिखा रहता है प्रेरितों की काम की पुस्तक में 120 लोग 14, 15 आयत में एक जगह इकट्ठा होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। कौन सा प्रार्थना? उपवास प्रार्थना। एक मन लगाकर सब मेरे प्रिय प्रार्थना कर रहे थे। सबके ऊपर जैसा बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखकर आग के साथ जीभे दिखाई दिए। कितने लोग थे वहां पर? 120 लोग थे। 120 लोग के ऊपर है 120 जीभ स्वर्ग से उतर कर आए उनके ऊपर, आग से भरा हुआ जीभ, और वे सब आग से भर गए थे। एलिया के जीवन में ये फायर अनॉइंटिंग को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह के जीवन में ये फायर अनॉइंटिंग हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये फायर अनॉइंटिंग क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माओं को, मांत्रिक तांत्रिक शक्तियों को अगर चलाना है, एलिया की आत्मा, एलिया की शक्ति आपको चाहिए। आग का अभिषेक चाहिए। आपके मुंह से आग निकलना है, आपकी आंखों से आग निकलना है, आपके प्रचार से आग निकलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप प्रार्थना करने से आग उतर कर आना चाहिए। एलिया जब प्रार्थना किया, आग उतर कर आई और सब कुछ वो भस्म कर दी। आज मेरे प्रिय फायर अनॉइंटिंग परमेश्वर चाहते आप लोग के जीवन में, सबके जीवन में यह आग का अभिषेक रहे। लूका रसु समाचार 12 अध्याय 49-50 12 अध्याय लूका रसु समाचार। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया मैं हूँ, पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं। और क्या चाहता हूँ कि केवल यह भी अभी सुलग जाती। मैं क्या चाहता हूं? मैं यह चाहता हूं वो अभी सुलग जाती। आमीन। हाँ, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, मुझे एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्याथा में रहूंगा। हाँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्यों आए थे? पृथ्वी पर क्या करने आए थे यीशु मसीह? आग लगाने आए थे। यह आग का अभिषेक इसलिए है मांत्रिक तांत्रिक चीजों को, मंत्र तंत्र चीजों को जलाने के लिए। जो कुछ गड़ा के रखे हैं, जो कुछ मेरे प्रियो करके रखे थे, वो सब पवित्र आत्मा का आग से नष्ट हो जाएगा, वो जल जाएगा। 7वां प्रकार का अभिषेक। आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का 7 आत्माएं, 7 अभिषेक
आज मेरे प्रियो 7 अनॉइंटिंग्स सेवकाई करने वाले के जीवन में होना चाहिए। आज मेरे प्रियो ये 7 अनॉइंटिंग्स बाइबल में, मेरे प्रियो बाइबल में लिखा रहता है, विश्वास करने वाले के अंदर से जीवन के जल की स्रोता बह निकलेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले के अंदर से, यूहन्ना रसूल समाचार उसके पेट के अंदर से 7 अध्याय 38 39, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, हाँ, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की उसके कहाँ से? उसके बह निकलेगी, जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी उसके हृदय से। उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। बह निकलेगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, उसने इस विषय पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था, अपनी महिमा को ना पहुंचा था। बस ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पर प्रभु की वचन में विश्वास करने वाले के अंदर से जीवन की जल की स्रोता बह निकलेगा, ऐसे लिखा हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में ये मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए 7 प्रकार का अनॉइंटिंग्स है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक अनॉइंटिंग के द्वारा मिलने वाला आशीष अलग है। अगर ये 7 प्रकार का अभिषेक हमारा जीवन में यदि है, अगर होता तो कैसा रहेगा? मेरे प्रिय, आप 7 कॉन्टिनेंट्स में जाके प्रभु के लिए आग लगाएंगे। हर शहर में, हर नगर में, हर गांव में, हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य उंडेल दिया जाएगा। आज मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर से ये अनॉइंटिंग्स हमारा जीवन में एक्टिवेट होने के लिए प्रार्थना कराना है। खुद भी कर सकते हैं और प्रार्थना करवाना भी है। जब तक मेरे प्रियो, यानी असली अनॉइंटिंग, मेरे प्रियो, जब तक यानी या तो परमेश्वर आप लोग का अनॉइंटिंग करे, या भविष्यवक्ता लोग आपका अनॉइंटिंग करे, या याजक लोग आपका अनॉइंटिंग करे, या कोई ना कोई प्राचीन लोग, प्रभु का जन आप लोग का अनॉइंटिंग करे, तो मेरे प्रियो तब असली सेवकाई शुरू होता है। जब तक वो तेल ऊपर नहीं आया, तब तक जो कुछ हम कर रहे हैं वो भी सेवकाई है, बट एक नॉर्मल सेवकाई है। जिस समय आपके ऊपर तेल आएगा, उस समय से जो करने वाला जो सेवकाई है वो रियल सेवकाई होता है, वो रियल सेवकाई होता है। तो परमेश्वर की वचन में हर प्रभु के दास लोग, मेरे प्रियो, आत्मिक आंखों को खोलने वाले होते हैं। हर प्रभु के दास लोग आत्मिक कानों को खोलने वाले होते हैं। हर प्रभु के दास लोग आत्मिक दिमाग को खोलने वाले होते हैं, एलीशा के जैसा। आज हमारे सेवकाई के द्वारा चिन्ह चमत्कार होना चाहिए। हमारे सेवकाई के द्वारा मेरे प्रियो लोगों को छुटकारा मिलना चाहिए। सेवकाई के द्वारा लोगों को चंगाई मिलना चाहिए। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन में जहां जहां पर परमेश्वर की चिन्ह चमत्कार हो रहे, इसका मतलब है वो सही सेवकाई कर रहा है। अगर किसी कलीसिया में या किसी के द्वारा ये काम अगर नहीं हो रहा है, वो जिनके साथ, जिनके जीवन में, जिनकी कलीसिया में हो रहा है, उनको कमेंट नहीं करना है। जिनके पास ये चीजें नहीं हो रहा है, जिनके द्वारा हो रहा है, उन लोग जिसका नहीं हो रहा उनको देख के भी कुछ नहीं बोलने का है। तो आज परमेश्वर के वचन में अभिषेक जिसके जीवन में रहता है, वो सबका आदर करता है। उसका बोलने का तरीका अलग रहता है, उनका बैठने का तरीका अलग रहता है, उनका लाइफस्टाइल अलग रहता है, और उनका प्रेयर करने का तरीका अलग रहता है, और उनका, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, उनका यानी प्रचार करने का तरीका अलग रहता है। उनका, मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, उनका सोच विचार अलग रहता है।
आज परमेश्वर के वचन में हम लोग अंत के दिनों में जी रहे, अंतिम समयों में हम लोग जी रहे, हमारे पास सब प्रकार का अभिषेक होना चाहिए। आज मेरे पर इसके अलावा भी जितने भी भक्त लोग हैं बाइबल में, जैसा जीवन की जल के स्रोता बह निकलेंगे करके बाइबल में लिखा है, उसी प्रकार यानी अलग अलग प्रकार का अभिषेक है। ये 7 सिर्फ सेवकाई के लिए, इसके अलावा भी अलग अलग प्रकार का अभिषेक है। आपका बिजनेस के लिए अलग प्रकार का अभिषेक, आपके परिवार के लिए अलग प्रकार का अभिषेक, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए अलग प्रकार का अभिषेक। जैसा नया अभिषेक, अलग अलग प्रकार का अभिषेक, उसका आशीष भी अलग अलग। 28 प्रकार का अभिषेक का प्रकाशन अलग से मुझे मिल चुका है। हालेलुया। वो भी एक एक प्रकार का है ना। अब्राहम के जीवन में कौन सा अभिषेक, इसहाक के जीवन में कौन सा अभिषेक, यूसुफ के जीवन में, याकूब के जीवन में, एस्तेर के जीवन में कौन सा अभिषेक। अगर वो सीक्रेट आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग एक ही महीना में 6 महीना में 1 ईयर में आपके शहर में, आपके मोहल्ला में आपका आशीष सबसे हटके रहेगा। हालेलुया। आप सबसे एकदम नामीन इंसान बन जाएंगे, कामकाजी बन जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे आपके बारे में। कुछ तो बात है वो सिस्टर के अंदर, कुछ तो बात है वो ब्रदर के अंदर, कुछ तो बात है उनके घर के अंदर। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको अभिषेक करना चाहते हैं, हमको अभिषेक देना चाहते हैं। ध्यानपूर्वक देखिएगा, मसीहा का मतलब क्या होता है बताइए। हम मसीह लोग ऐसे कहते हैं ना, मसीह का मतलब क्या है? ईसा मसीह, यीशु मसीह क्या? मसीहा का मतलब मैसाया। मैसाया है अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त जन, यीशु मसीह। तो आज हम लोग यीशु मसीह में बपतिस्म लिए हैं, तो मसीह को हम पहन चुके हैं। मसीह को हम लोग ने, परमेश्वर की आत्मा हमारा अंदर आ चुका है। इसलिए बाइबल में एक आयत पढ़कर समाप्त करेंगे अभी का इस सेक्शन को। प्रभु की वचन में देखिएगा, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 का, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 का 21-22 आयत, 21-22 आयत। क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को न पहला जाना, कुरिन्थियों की पुस्तक आप पढ़ रहे हो शायद, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 1 का 20-21। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। आमीन आमीन। 21 आयत को फिर से पढ़िए। और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, मसीह में दृढ़ करता है, और जिसने हमारा अभिषेक किया, जिसने हमारा अभिषेक किया है, वही परमेश्वर है। वही परमेश्वर है। वो छाप भी कर दिया है। परमेश्वर की हमें दृढ़, परमेश्वर का अभिषेक हमें दृढ़ करता है, स्थिर करता है, मजबूत करता है। आज परमेश्वर हमें अभिषेक किया नहीं किया है? परमेश्वर, मेरे प्रियो, हमारा जीवन में परमेश्वर का अभिषेक है। आज ये 7 अनॉइंटिंग्स हमारा जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के लिए बेहतर सेवकाई यदि करना है तो इस अनॉइंटिंग्स को हमारा जीवन में हम एक्टिवेट करें, इस अनॉइंटिंग्स के लिए हम लोग प्रार्थना करें या प्रार्थना करवाए, तब हम लोग सब प्रकार का सेवकाई के लिए, और हमारा बुलाहट क्या है पता चल जाएगा, हमारा सेवकाई क्या है पता चल जाएगा, हम लोग को क्या करना है वो पता चल जाएगा। परमेश्वर के वचन में गधे घूम गए थे साउल का, और परमेश्वर का योजना उसको पता चल गया उसको क्या करना चाहिए। साउल जाकर शमूएल से जब तक नहीं मिला, आगे का उसका पता नहीं चला। शमूएल जब दाऊद के पास गए, जब उसका अभिषेक किए, तब पता चला वो क्या बनने वाला है।
तो आज मेरे प्रिय बहुत लोग यानी बहुत चीजों से अनजान रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। बहुत लोग नहीं जान पाते, समय नहीं रहता है, समय नहीं दे पाते हैं, इस कारण वही का वही रहते हैं। जिस समय हम लोग थोड़ा वचन को यानी गहराई से पढ़ना चालू करेंगे, हीरा मोतिया निकल कर ऊपर आएंगे। हालेलुया। जब तक हम लोग यानी मेरे प्रिय मछली पकड़ने के लिए गए, ऊपर ऊपर अगर यानी जाल फेंकेंगे या ऊपर ऊपर बंसी डालेंगे, क्या आएगा उसमें? मरा हुआ सांप, मरा हुआ मछलियां, लकड़ी, कचरा, छोटे छोटे मछलियां ये आएंगे। जब गहराई में जाके जाल डालेंगे, आपका जाल पूरा मछलियों से भर जाएगा। गहराई में जाकर आप प्रार्थना करोगे, गहराई में जाकर आप बाइबल स्टडी करेंगे, आपका आत्मिक जीवन आशीषों से भर जाएगा, आपका घर फाइनेंस से भर जाएगा, आपका हृदय मन आनंद से भर जाएगा, आपका आत्मिक जीवन बुद्धि ज्ञान से भर जाएगा। आज मेरे प्रिय परमेश्वर आप लोग के साथ वही करना चाहते हैं। आज परमेश्वर इसीलिए लाया है सेवकाई के लिए, आप लोग का अभिषेक हो जाए, जो सेवकाई आप लोग कर रहे हैं उसमें बरकत हो, और अच्छे से प्रभु के लिए कुछ तो याद रखना, हम सबको परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना है, नहीं तो लेखा देना पड़ेगा। जब स्वर्ग में जाकर खड़े हो गया परमेश्वर, मेरे प्रियो बेटी तू कितना कमाई है, तेरा तनख्वाह कितना है, कितना घर है तेरे पास, ये कुछ नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? एक बात जरूर पूछेंगे, बेटा बेटी तूने मेरे लिए क्या किया। तब हमारा सर नीचे नहीं होना चाहिए। मैं प्रभु करूंगी करूंगी करूंगा करूंगा करके सोच रहा था, आप आ गए हो प्रभु, आपका आगमन हो चुका। मैं करूंगी करूंगी सोच ही रही थी, तैयारी हो नहीं पाया मेरा। मैं करूंगा करूंगा सोच ही रहा था, शादी हो गया मेरा, उसके बाद पूरा दिमाग ही खराब हो गया प्रभु मेरा। ऐसा बोलेंगे परमेश्वर को? मैं सेवकाई करूंगा करूंगा करके सोच ही रहा था परमेश्वर, मेरा फाइनेंस सुधरा नहीं है, इस कारण मैं नहीं कर पाया। बहाना बताने वाला परमेश्वर को पसंद नहीं। परमेश्वर को कामकाजी लोग पसंद है। बाइबल में जितने भी लोग को परमेश्वर बुलाए हैं वो सब मेहनती कामकाजी लोग थे। ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आज परमेश्वर ये 7 अनॉइंटिंग्स आप लोग को देना चाहते हैं। ये 7 अनॉइंटिंग्स रहते हैं सेवकाई के लिए। इसका जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन दिया संक्षिप्त में, यानी थोड़ा सा इस संदेश का थोड़ा गहराई में आप लोग अगर जाएंगे, एक एक का अगर सुनेंगे, मजा आएगा। हालेलुया। और आज परमेश्वर इस संदेश के द्वारा इस आफ्टरनून सेक्शन को ब्लेस करे। आज रात 2-3 बार हम बैठेंगे 1 घंटा 1.5 घंटा के लिए और प्रार्थना भी करेंगे, और कल भी बैठेंगे प्रार्थनाएं करेंगे, वचन भी सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि पुरुषों से टाइम निकाल के आया है तो अच्छा से अच्छा भर भर के झोला भर के जाऊंगा। हाँ, भर भर के दे के जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। आइए हम लोग संदेश के लिए प्रार्थना करते हैं। जो फेसबुक में जो देख रहे हैं, तो यूट्यूब में देखने चाह रहा है, आप लोग के जीवन में भी सेवकाई करने के लिए परमेश्वर का अभिषेक आने पाए, परमेश्वर का सामर्थ्य आने पाए। जो काम के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, जो फाइनेंस के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं, वो फाइनेंस आप लोग के पास आने पाए, वो चमत्कार आपके जीवन में होने पाए और आप लोग आगे बढ़ते चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु जी, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी कृपालु परमेश्वर, आपकी स्तुति हो प्रभु जी।
आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता, यहाँ पर आए हुए आपके प्रिय लोग को सबको पिता आप स्मरण कीजिए पिता। सबके ऊपर पिता आपके फायर को रिलीज कर दो पिता प्रभु जी परमेश्वर, आपके तेल को रिलीज कर दो पिता प्रभु जी। अब इसी वक्त पिता एक एक का बंधन को तोड़ दीजिए पिता प्रभु जी। एक एक के जीवन में पिता हर एक रुकावटें पिता दूर होने पाए यीशु के नाम से। एक एक के जीवन से पिता हर परेशानी, हर मुश्किलताएं, हर एक दृढ़ गढ़ों को पिता शैतान के तरफ से वो गिरा दीजिए पिता प्रभु जी, वो नष्ट कीजिए पिता प्रभु जी। अब प्रार्थना करते आपके प्रिय लोग के जीवन में प्रभु, आपके प्रिय लोग के प्रार्थना में पिता पवित्र आत्मा की आग लगने पाए यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के अभिषेक आने पाए यीशु के नाम से। प्रभु जी स्तुति पिता, प्रार्थना करते पिता आपके प्रिय लोग की आंखों को पिता, आत्मिक आंखों को पिता प्रभु जी परमेश्वर उजाला से भर दो पिता। आपके प्रिय लोग के आत्मिक आंखों को पिता आप खोल दीजिए पिता प्रभु जी। आपके प्रिय लोग के फाइनेंस को खोल दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। हर एक बंधन पिता तोड़ दीजिए पिता प्रभु जी परमेश्वर। हर एक शैतान की कार्य नष्ट होने पाए यीशु के नाम से। एक एक को पिता स्मरण कीजिए पिता, एक एक को पिता स्पर्श कीजिए पिता, एक एक को पिता ब्लेस कीजिए पिता प्रभु जी। और रबा शला रबा रुका हुआ हर एक काम यीशु के नाम से हो जाना चाहिए प्रभु। शैतान ने जो कुछ बांध के रखा पिता प्रभु से वो यीशु के नाम से मैं खोल देता यीशु के नाम से। जो कुछ खोल के शैतान प्रभु जी परमेश्वर रखा पिता, दुष्ट आत्माएं जो कुछ खोल के रखे वो सब बंद कर दो पिता प्रभु जी। वो दरवाजा बंद होने पाए यीशु के नाम से। अब प्रार्थना करते पिता प्रभु जी परमेश्वर, हर दरवाजा पिता, हर फाटक प्रभु जी, हर डोर्स को, हर गेट्स को पिता और रबा शलरबा जो हमारा जीवन में आप जो खोलना चाहते हैं वो खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से, वो खुल जाना चाहिए यीशु के नाम से। और रबा शलरबा हर एक शैतान की कार्य आज जला दो पिता प्रभु जी परमेश्वर। पवित्र आत्मा का आग घर में लगने पाए यीशु के नाम से। इस घर में पवित्र आत्मा की आग आने पाए यीशु के नाम से। इस घर में पिता पवित्र आत्मा की लहू को पिता और रबा शलरबा यीशु की लहू इस जगह पर छिड़क दो पिता प्रभु जी। इस घर में पिता, इस घर में पिता, इस परिवार में पिता आपकी लहू बहने दो पिता प्रभु से। आपके अभिषेक को बहा दो पिता प्रभु से। पवित्र आत्मा के अभिषेक इस जगह पर आने पाए, छुटकारा मिलने पाए, चंगाई मिलने पाए, छुटकारा मिलने पाए, चंगाई मिलने पाए, अभिषेक आने पाए, आग आने पाए यीशु के नाम से पिता। अब इसी वक्त पिता एक एक का जीव को पिता आग लगा दो पिता प्रभु से। एक एक का जीव को पिता आग लगा दो पिता प्रभु से। अब इसी वक्त पिता, अब इसी वक्त पिता सामर्थ्य से भर दो पिता सबको पिता, अभिषेक से भर दो पिता सबको, आग से भर दो परमेश्वर। और रबा शलरबा, और रबा शलरबा जिस परिस्थिति आज आपके प्रिय लोग देख रहे हैं वो खत्म करते यीशु के नाम से। जिन परिस्थितियों से आपके प्रिय लोग गुजर रहे हैं वो सारा परिस्थितियां बदल दीजिए पिता प्रभु। और रबा शलरबा, और रबा शलरबा आपके हाथ सबके ऊपर आने पाए, आपके हाथ सबके ऊपर आगे आने पाए प्रभु जी। सबके ऊपर आपके अभिषेक करते उंडेल दो पिता प्रभु जी, उंडेल दो पिता प्रभु जी। रोशनी आने पाए, उजाला आने पाए। और रबा शलरबा, और रबा शलरबा माइटी मिरेकल्स होने पाए पिता, माइटी मिरेकल्स होने पाए। इस घर में पिता विशेष कार्य होने पाए, इस घर में विशेष आशीष आने पाए। अब इसी वक्त पिता, अब इसी वक्त पिता स्मरण कीजिए पिता प्रभु से। और रुका हुआ सारा काम हो जाना चाहिए, रुका हुआ सारा काम हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। और रबा शलरबा, और रबा शलरबा पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा सबको भर दो पिता। आपके प्रिय लोग के काम पे आशीष आने पाए, आपके प्रिय लोग के बिजनेस पर आशीष आने पाए, आपके प्रिय लोग के सेवकाई में आशीष आने पाए, परिवार में आशीष आने पाए। और रबा शलरबा, और रबा शलरबा याद कीजिए पिता प्रभु से, स्मरण कीजिए पिता प्रभु से और भर दीजिए पिता प्रभु से। आप भर दीजिए परमेश्वर, महान परमेश्वर स्तुतियो। और रबा शलरबा नई नई काम होने पाए, नई नई आशीष आने पाए, नए अभिषेक आने पाए, नई सामर्थ्य से पिता, नई अनुग्रह से पिता, नई ग्रेस से भर दो परमेश्वर, नई कृपा से भर दो प्रभु जी परमेश्वर। और रबा शलरबा, और रबा शलरबा आज के दिन से पिता बहुतायत रीति से पिता आपके प्रिय लोग को ब्लेस कीजिए पिता। बहुतायत आशीष आने पाए, उमड़ने वाला आशीष आने पाए प्रभु से। और रबा शलरबा, और रबा शलरबा प्रार्थना का समय बढ़ने पाए, प्रार्थना का जीवन बढ़ने पाए, प्रार्थना का अभिषेक बढ़ने पाए। और रबा शलरबा फाइनेंशियल स्ट्रगल खत्म होने पाए प्रभु जी। कर्ज से प्रभु बाहर आने पाए,
गरीबी से प्रभु बाहर आने पाए यीशु के नाम से। और रबा शलरबा कभी घटी वाला जीवन से बाहर आने पाए प्रभु से। और रुका हुआ हर एक काम पिता हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। और रबा शलरबा आपके एंजल्स को रिलीज करता है यीशु के नाम से। आपके एंजल्स को रिलीज करता है यीशु के नाम से। अब इसी वक्त स्वर्गदूत जाने पाए और सारा काम पिता प्रभु जी अद्भुत रीति से पिता स्पीडली पिता हो जाना चाहिए यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो पिता, बस अनुग्रह करो, कृपा करो। आपके बुद्धि से, आपके ज्ञान से, आपकी सामर्थ्य से, आपकी समझ से, आपके विवेक से पिता आपके प्रिय लोग को भर दो परमेश्वर। सामर्थ्य कार्य हो, चमत्कार हो प्रभु, अद्भुत कार्य हो, आश्चर्य कर्म यीशु के नाम से। बस अनुग्रह करो, कृपा करो परमेश्वर, बस अनुग्रह करो, कृपा करो परमेश्वर। कृपालु दयालु परमेश्वर यीशु के नाम से आशीर्वाद देते प्रभु। दूर दूर से आपके प्रिय लोग यहाँ पर पहुंचे पिता, मुझे भी पिता अच्छे से यहाँ पर पहुंचाने के लिए, आंध्रा से प्रभु सेफली पिता परमेश्वर इस क्षेत्र में पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आप ब्लेस कीजिए आपके प्रिय लोग को और आशीषों से, अनुग्रह से, कृपा से भर दो प्रभु जी। रबा शलरबा नई नई द्वार खुलने पाए यीशु के नाम से, नई नई आशीष आने पाए यीशु के नाम से प्रभु से। नए अभिषेक से पिता भर दो सबको प्रभु जी, नई योजनाओं के साथ पिता। रबा शलरबा आइज़ाया का 58 का 11 आयत के अनुसार पिता मैं प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं प्रभु से। रबा शलरबा प्रभु जी स्तुति पिता, लगातार कंटिन्यूअल गाइडेंस पिता आज के दिन से पिता आपके प्रिय लोग को मिलने पाए यीशु के नाम, आपके प्रिय लोग को मिलने पाए प्रभु जी। आपके प्रिय लोग का प्रभु जी स्तुति और जीवन हरा भरा रहने पाए पिता, हरा भरा रहने पाए पिता, सीसी हुई बारी के जैसा प्रभु जी स्तुति पिता। परमेश्वर कभी ना सूखने वाला जीवन प्रभु जी, हरा भरा रहने वाला जीवन आपके प्रिय लोग को मिलने पाए प्रभु। बस अनुग्रह करो, कृपा करो पिता। हर एक रुकावटें हटाता यीशु के नाम से, हर एक शैतान की कार्य नष्ट करता यीशु के नाम से, हर एक मांत्रिक तांत्रिक चीजें जल जाना चाहिए यीशु के नाम से। और रबा शलरबा हर एक मांत्रिक तांत्रिक चीजें पिता प्रभु जी स्तुति पिता, हर एक ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक यीशु के नाम से नष्ट होने पाए यीशु के नाम से प्रभु जी। पूरा सारा शक्तियों को, हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक अशुद्ध आत्माओं को, हर एक धोखा देने वाली आत्माओं को मैं बांध देता हूं यीशु के नाम से। आप स्वर्ग में बांध दीजिए पिता। बस अनुग्रह करो, कृपा करो परमेश्वर, बस अनुग्रह करो, कृपा करो। आपके आशीषों से, आपकी सामर्थ्य से, आपके अभिषेक से, आपके अनुग्रह से, आपकी कृपा से आप भर दो परमेश्वर, बरकत होने पाए यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना करते परमेश्वर, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप लोग को आशीष प्रदान करे और 7 अनॉइंटिंग से परमेश्वर आप लोग को भर दे। और गॉड ब्लेस और मध्य प्रदेश, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़ स्टेट, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस और इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।